जहाँ पर 100 पशु गाय आदि जिसकी छाँव में बैठ जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े पेड़ हैं, वृक्ष हैं जो छाया प्रदान करते हैं। वो छाया कहाँ से आई? वृक्ष से तो सबको दिख रही है, लेकिन वृक्ष में छाया क्यों आ गई? तो आचार्य कहते हैं उसका वह स्वभाव है। स्वभाव की ओर दृष्टिपात करने से यह हमारी दृष्टि में बात आ जाती है। इस प्रकार विशाल एक वृक्ष और उसकी छाया और इतने सारे पशु इसके यहाँ शरण पा करके बैठे हैं, और उधर से लू भी चलती है, वो भी ठंडी हो जाती है। लू भी चलती है तो भी वह ठंडी हो जाती है। तो इसका एक क्या स्वभाव है? यह भी स्वभाव है उसका। तो बहुत अच्छा है ये। आप लोग जो है क्या क्या रात दिन चलाते रहते हैं। हाँ हाँ। और कई व्यक्तियों की सुना आपने। ये बताओ, आप लोग जो चलाते हैं और उसमें से आपको पानी डालते हैं, उसमें है कूलर। अब पूछना मैं ये चाहता हूँ, कूलर कभी कभी ठंडी न दे करके गरम गरम हवा भी देती है? नहीं, वो एक ही मात्र कारण नहीं। इस भवन में पूरा का पूरा जो हवा भरी है ना, वो बिल्कुल लू ही है, लू। और ठंड नहीं उसमें। हवा तो ठंडी तब बने जब उसके लिए हवा चले बाहर से, और उसके साथ साथ बिजली चमके, और उसके साथ गड़गड़ाहट होए, फिर बाद में धुआंधार। तो वहाँ उस कूलर में तो और कुछ नहीं है, और वह कूलर के सामने आप भले ही बैठ जाओ, आप कूलते रहेंगे। कभी भी आपको ठंडक मिलेगी नहीं। उस पेड़ का संबंध आसमान में नहीं, आसमान को वह नहीं छू रहा, लेकिन वह धरती को भूलता नहीं। उसका शीतल जो कुछ भी है, वह सब उसकी जड़ से है। और जड़ कहाँ तक है? वो धरती के भीतर बहुत दूर तक है। यह जब ज्ञात होता है तो ऐसी कौन सी वो शक्ति थी जो इसमें यह उग गया? ये पेड़ लगाया गया है क्या अपने आप उग गया? तो पेड़ उग गया। पेड़ किससे उग गया? बीज से उग गया। तो बीज कम से कम भी, अब ये 100 बाय 100 में भी जब ज़्यादा बढ़ रहा है, तो बीज भी इतना ही बड़ा होगा। स्वभाव के लिए मात्रा नहीं देखी जाती है। वो बहुत छोटा होकर के भी खसखस के दाना, खसखस के दाना तो आप लोगों ने देखा तो होगा,
हैं? बहुत बारीक रहता है। बच्चे बहुत रोने लग जाते हैं तो खसखस के दाने को उसे मुंह में चका देते हैं। तो इतना छोटा सा दाना है और उसमें से इतना बड़ा विशाल वट वृक्ष कैसा आ गया? ये उसका स्वभाव। आपके पास छोटी सी आंख है और सामने बहुत बड़ा पेड़ भी दिख रहा है और मकान भी दिख रहे हैं, भवन भी दिख रहे हैं और पहाड़ भी दिख रहा है। और आपकी आंख कितनी है? बहुत छोटी सी है। किंतु यह सब देखने का स्वभाव आपका है। आप इन सारे वस्तुओं के बारे में तो विचलित हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं, उसकी मांग करने लग जाते हैं। किंतु जिस ज्ञान के माध्यम से आत्मा इन सबको देख करके कि मेरा स्वभाव देखना और जानना है, इनको पकड़ना नहीं। पकड़ने से सुख नहीं मिलता, किंतु ज्ञान के माध्यम से जो पकड़ते हैं उसके द्वारा हमें सब कुछ मिल जाता है। कुंद कुंद किसी से प्रभावित नहीं होते, किंतु प्रभावित होते हैं जिससे दुख अपने आप उपशमित हो जाता है जिसके सामने, और सुख का स्वाद आने लग जाता है। कितने भी आप प्रयास पुरुषार्थ करो, बाहरी वस्तुओं में से सुख और शांति यदि मिली है तो हमें बता देना, ताकि आपके हम कुछ सेवा करें। जैसे आपने इन सब की सेवा करके उन वस्तुओं को ली है, आपको शांति मिली है, तो कई लोगों की ये धारणा बन जाती है ये हमेशा हमेशा सुख और शांति में रहते हैं, इनकी तो हम कुछ पगचंपी करें। सही बताओ, महाराज जी के पैर दबाने से क्या आप मन में आप मांग करते हैं? बताओ, किसी को मत बताओ। फिर मन तो जानता है उनके पास जाने से ये मिलता है, इनके पास जाने से ये मिलता है। सुना है उनके पास जा करके कुछ दिन तक वहीं पर रुके थे, वो तो क्या मालो माल माला माल। और एक व्यक्ति माला के ऊपर माला, माला के ऊपर माला, माला के ऊपर माला फेर रहा है। उसको जाकर के पूछा, पूछो मत, अब तो मालो ही माला, माले ही माल। अब जब वह मालो माल हो जाता है तो उसको जब चोर लोग आकर के मारने लग जाते, मालो माल, मालो माल, अब रोने लग जाता है। अरे उनकी सेवा करने से कुछ मिलती नहीं, मिली हुई और चली जाती है और मार पड़ती है। वो मार किससे पड़ी है ये ज्ञात नहीं है। दाम बिना
अच्छा, आप 12 भावना भाते हैं? ये भी मंत्र लेते हैं आप? कौन से महाराज ने दिया? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। तृष्णावश धनवान। कोई वो चढ़ा रहा, कोई वो चढ़ा रहा, वही चढ़ा रहा, इसलिए चढ़ा रहा है कि हमारे घर में भी ऐसे ही चढ़ जाए कोने में। तो इसके लिए यदि चढ़ा रहे हैं तो देख लेना, ये तो चले ही जाएंगे लेकिन नया कुछ मिलने वाला। हाँ, इसलिए ये 12 भावनाओं का एक बार भी दिन में चिंतन करते हैं। चाहे मराठी में करो, चाहे हिंदी में करो, चाहे प्राकृत में करो, चाहे संस्कृत में करो, किसी भी भाषा में करो। दाम बिना निर्धन दुखी। धन नहीं जिसके पास वह दुखी रहता है, किंतु तृष्णा के कारण और मिले और मिले और मिले और मिले, मिले मिले इसका कोई अंत नहीं है। तृष्णा के कारण बड़े बड़े साहूकार, सेठ साहूकार बताते नहीं वो उनके कष्ट को। हाँ, कौन सुख संसार में, सब जग देखो छान। क्या छन्ना लेकर के आपने छाना है? महाराज कितने छन्ना टूट गए, फूट फट गए, अभी भी वह नहीं मिलता। छन्ना भी छूट गया और वह नहीं मिला। कब मिलेगा? और ये ध्यान रखना, जब मिलेगा उस समय आप उसको हाथ भी लगाना नहीं चाहेंगे। ये भी है। हाँ, फिर तो मांगना गड़बड़ हो गया है। उसमें शांति हो तो ले लो। धूप में अभी कोई बैठना चाहे तो नहीं बैठ सकता, क्योंकि धूप से गर्मी लग जाते हैं। अब जब शीत लहर चलती है उस समय भैया धूप तो आ ही नहीं रही है, धूप निकला है, सभी जाकर के धूप में बैठ जाते हैं। यह तात्कालिक मांग और छलांग जो आप लेते हैं अज्ञान के कारण लेते हैं। चला करके धूप में बैठ करके साधु कहाँ बैठे? पहाड़ के ऊपर बैठे। सोचो तो, स्वप्न में तो कम से कम लाया करो। ये क्यों विपरीत? क्यों विपरीत? नहीं, दाम के अभाव में नहीं, दाम को मिले थे दाम और उसको छोड़ करके अब दाम के स्थान पर घाम के ओर आ गए। पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। किसी को बुला नहीं रहे, थोड़ी सी बहुत हमारे लिए पानी पिलाओ ताकि और मैं ध्यान लगा सकूं। एक बार तो पी लेते हैं और चिलचिलाती धूप में पहाड़ के ऊपर, और यदि मान लो शिला तपी है उसके ऊपर बैठ करके, क्या तपस्या है। इससे क्या करते हैं?
भीतर जाकर के जो कर्म बंधे हैं तपसा निर्जरा च, यह सूत्र तप करते हुए लिखा गया है। ऐसे तप को करके उस शांति का अनुभव करते हैं। और तप के नाम सुनने से ही आप अशांति का नाम लेते हैं। भैया ये तो हमारे वश की बात नहीं। कोई बात नहीं, आपकी वश की बात नहीं, इसलिए रहस्य इसका छूट जाए ऐसा नहीं। इस तप में तो वह असंख्यात कर्म की निर्जरा करने की क्षमता विद्यमान। इसको समझने वाला वह साधु जितना बनता उतना तो करता रहता है। और जो वो शीर्ष तक पहुंच गए हैं उनको अपनी भक्ति से नतमस्तक होकर के याद करता है, हे प्रभु आपने जो साहस किया है वही साहस है। हम उसको याद करके ही यह सोच रहे हैं कि वह दिन कब आएगा जब मैं भी ऐसा ही तप धारण करूँगा। इस प्रकार आप लोग जब छोटे हम थे उस समय जो चक्की चलाते उस समय ये गीत गाते थे। माँ गीत गाती तो कैसे यह भी ऐसा ही सुकुमार बने। भले शरीर ऊपर से सुकुमार है लेकिन भीतर से वज्र का उनके पास कवच है। और 8 दिन तक शालिनी अपने बच्चों के साथ इनके अंगूठे से लेकर के नाभि तक जब तक नहीं आई तब तक तो खड़े रहें। और नाभि में से आंतों को भी उसने जब बाहर निकाला नीचे गिरे, सर्वार्थ सिद्धि चले गए। ये गाड़ी और किसी को मिलती नहीं। कितनी भी आप टिकट खरीद लो उसी को मिलेगी। इस प्रकार जो तप करेगा, आप लोग अपने बच्चों को सिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो, कुछ है दाम बिना निर्धन दुखी यह कड़ी भी कम से कम उनको पढ़ाया करो। और उसी प्रकार उनको विद्या दिया करो। ये माल आता है और चला जाता है, इसके पीछे ज़्यादा नहीं लगना। यह उन लोगों के पीछे लगती है, हाँ, और तुम उसके पीछे लग रहे हो। कुछ मिलने वाला नहीं, चाहिए नहीं। हमारे जितने भी संस्कारित श्रावक होते हैं वे इसी क्षण की प्रतीक्षा करते हैं जब लड़का दुकान संभालने वाला हो गया। बेटा ये लो, अभी तक तो आप चाबी दे नहीं रहे थे और आज दे रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे मन नहीं चाहिए। क्यों आपने क्यों चाबी छोड़ दी ये पहले बता। बेटा संसार में चाबी में कुछ है ही नहीं, फिर ताला में क्या है? आज तक चाबी तो यहाँ पर रखा है। बेटा ऐसा ही है, तुमको ये याद आ गया, ज्ञात है, मुझे बहुत खुशी की बात है। लेकिन कुछ दिन देख लो, फिर इसके उपरांत तुम भी वहाँ उस ओर आ जाओ। मना करने वाला कोई भी नहीं है।
ऐसे ही परंपरा चलनी चाहिए। हम इतिहास पढ़ते हैं तो झेनियों का व्यवहार इसी प्रकार चलता था। अभी समय हो गया है, इसलिए ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता हूँ, इतना ही पर्याप्त है। गर्मी के दिन में आपने बड़ा साहस किया और बैठे और तब की बात सुनी और अपनी कमी की बात भी सुनी और राजा राणा छत्रपति इसको भी आपने याद किया। चक्रवर्ती कहाँ गए, कौरव पांडव कहाँ गए, ये सारे सरियाते तो अपने आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम भी उसी के पीछे लगे हुए हैं। गए कहाँ वो, हमें बताओ। असंख्यात असंख्यात नहीं, अनंत अनंत चक्रवर्ती यहाँ पर राज्य करके अंत में सीधे ही पहाड़ की ओर पगडंडी और पकड़ ली। इस चंद्रगिरी के ऊपर भी कितने महाराजों ने तप किए क्या पता। जहाँ पर मंदिर बनता उसी को आप लोग तपस्थली कहते हैं। जहाँ पर पहाड़ है वहाँ पर पक्का है। उस तलहटी में, उस पहाड़ के गहुवरों में हैं, उसमें जाकर के बैठ करके तपस्या की जाती है और इस प्रकार तप के माध्यम से कर्मों का क्षय किया जाता है। आप लोग अपने बच्चों को ये जो शिक्षा कहीं भी किसी भी विद्यालय में नहीं दी जाती है, पहले दी जाती थी लेकिन आज नहीं दी जाती है, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर विद्यालय खुला बताते और प्रथम कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक जैन जैनेतरों के लिए यहाँ पर शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है और भी उनके योग्य, अपने पैरों के ऊपर खड़े होने योग्य भी शिक्षा और कार्य कर्म, जिसको बोलते हैं धर्म कर्म, दिया जाता है और वो भी इससे लाभान्वित होते हैं। ये तो यहाँ पर इस स्थान का वैचित्र्य अथवा इस प्रकार के पवित्र कार्य हो रहा है। कमाना फिमाना ये कुछ नहीं, कमाते रहो फिर भी कम ही आता है। कमाना कम ही आता है, ज़्यादा नहीं आता। तो इसीलिए किंतु जो अपने पैरों पर खड़े कर दिया, ये एक बहुत बड़ा अच्छा, मतलब श्रम कर रहे हैं, दूसरे के पास मांग नहीं रहे हैं। ये एक प्रकार से देने की शिक्षा दी जा रही है। हम देना चाहो देवो, मिलता अपने आप ही है, ये पक्का है। एक बीज भी बोते हैं मूंग के तो 1000 मूंग उससे निकल सकते। किसान हमेशा हमेशा संतुष्ट इसलिए रहता है, अरे मेरे पास तो वह विद्या है, एक मूंग को धरती में डालता हूँ, 2-3 महीने हो जाता है, 1000 मूंग मिल जाते, 1000 गुना लक्ष्मी फलती है। इसीलिए संतोष रखो। संतोष की पूजा करते हैं लोग, तो संतोष नहीं है, आत्मा में हमेशा हमेशा संतोष रखना चाहिए। संतोष रखने से कई गुणित क्रम से वह फलता है। फले इसी भावना के साथ सबका सुख शांति का दिन काल निकले, इन्हीं भावनाओं के साथ। अहिंसा।